discussion is about dual basis and its theorems. So first we discuss what is dual basis. If Vf is an n-dimensional vector space and B is equal to x1 to xn is an ordered basis for V, then there is a unique basis B star B conjugate is equal to f1 to fn which are functionals for the dual space V conjugate such that Fixj is equal to 0 when I does not equal to j and 1 when I is equal to j. देन द बेसिस फॉर वी कॉन्जुगेट इज कॉल्ड डुअल बेसिस. कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं किसी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में एक कोई वेक्टर स्पेस है वी एफ जिसकी फील्ड क्या है एफ है और फील्ड में होते हैं स्केलर्स, तो उसी में उस वेक्टर स्पेस में एक बेसिस हम लोग कंसीडर करते हैं बी जिसमें एलिमेंट x1 टू xn है. देन जो एक उसमें एग्जिस्ट करने वाली यूनिक बेसिस होगी बी स्टार मीन्स बी कॉन्जुगेट ले सकते हैं, यानी कि डुअल स्पेस पर जब हम बात करते हैं तो उसकी डुअल बेसिस निकल करके आती है. और डुअल बेसिस कौन सी स्पेस की निकल रही है, यहाँ पर हम उस स्पेस को कंसीडर करते हैं एज अ वी स्टार यानी कि वी कॉन्जुगेट, और उसकी बेसिस होगी F1 टू Fn. यहाँ पर जो F1 और Fn है ये सारे के सारे फंक्शनल होंगे. इससे रिलेटेड थ्योरम इसके पहले हो चुकी हैं. तो यहाँ पर क्रोनेकर डेल्टा का कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें क्रोनेकर डेल्टा ये कहता है कि अगर डेल्टा I और J हो, अगर I इज इक्वल टू J है देन क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू हो जाती है 1, और अगर यहीं पर I डज नॉट इक्वल टू J हो तो क्रोनेकर डेल्टा IJ की वैल्यू हो जाती है 0. ये टेंसर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है. इससे रिलेटेड एक कोरोलरी दी हुई है द डुअल स्पेस ऑफ एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V इज ऑल्सो एन डायमेंशनल. जब दोनों की डायमेंशन n हो जाएगी यानी कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V कॉन्जुगेट, दैट मीन्स उसकी बेसिस में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं दोनों की बेसिस वाले एलिमेंट सारे सेम हो जाएंगे, यानी कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V स्टार. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट बेसिस, or we can say that this is an important result about dual basis of any functional. Now we will discuss about theorem number 3. If V is a finite dimensional vector space, X belongs to V, any vector which is belonging to V, and X does not equal to 0 vector, then there exists a linear functional F belonging to V conjugate such that Fx does not equal to 0. So what does the theorem want to say is that कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसमें जो वेक्टर हैं वो बिलोंग करते हैं V में, एंड वेक्टर्स जो हैं वो कोई भी उनमें से 0 वेक्टर नहीं है, तो एक लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करता है. वो किस में बिलोंग करेगा V स्टार में, यानी डुअल स्पेस का जो सेकंड वाला स्पेस हम लेते हैं V कॉन्जुगेट, उसमें बिलोंग करने वाला कोई भी फंक्शनल होगा. और वो इस तरीके से होगा कि जब हम फंक्शनल की वैल्यू देखते हैं Fx तो वो हमें 0 के इक्वल नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट फंक्शनल में जो मैपिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है F सच दैट V टू F. यहाँ पर जब हम V टू F में मैपिंग करते हैं तो V में सारे वेक्टर्स होते हैं एंड F में एग्जिस्ट करने वाले सभी स्केलर्स होते हैं. तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जो ये हमारा सेकंड वाला कोडोमेन मिलेगा इसमें सभी के सभी स्केलर्स होंगे, और इन स्केलर्स के होने की वजह से यहाँ पर हमें सब स्केलर मिलेंगे. और ध्यान ये रखना है कि जो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शनल एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शनल में कोई भी 0 स्केलर नहीं होना चाहिए, और जो हमने वेक्टर लिया है उस वेक्टर में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो. नाउ वी विल मूव टू द प्रूफ. सिंस x डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, हमें मालूम है कि हम कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं ले सकते जो 0 वेक्टर के इक्वल हो, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो 0 वेक्टर के इक्वल ना है, यानी कि एक सिंगल्टन सेट हम ले सकते हैं x जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, बिकॉज बेसिस होने की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पहली बात तो FDVS यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, और दूसरा ये कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. तो इसे हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, V की एक बेसिस के फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं. तो हम मान लेते हैं कि x से लेकर के x1 से लेकर के xn तक एक कोई भी सेट है जो कि V का बेसिस हो गया, और
जो F1 से लेकर के Fn तक है वो डुअल बेसिस का सेट हो गया। देन हम जानते हैं कि अगर हम 0 नहीं ले सकते तो हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से, और क्रोनेकर डेल्टा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब i = j देन इसकी वैल्यू होती है 1। अगर यहीं पर F1 और X2 होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। बट वी शुड नो दैट यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा नहीं लेना है एलिमेंट जो कि 0 से बिलोंग करता हो, तो स्टार्टिंग हमें 1 से करनी है। और एक सिंगलटन सेट x के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो पहला एलिमेंट है वही हमने x लिया हुआ है, इसलिए ये लीनियर फंक्शनल हो गया। Then next corollary is, if V is a finite dimensional vector space and x, y are two different vectors in V, then there exists a linear functional f belonging to V conjugate such that fx does not equal to fy। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर V हो और उसमें आप दो डिफरेंट वेक्टर ले लीजिए V में बिलोंग करने वाले, तो जो लीनियर फंक्शनल होगा वो उसके डुअल स्पेस में बिलोंग करेगा, और इस तरीके से बिलोंग करेगा कि जब आप उनका फंक्शनल लेते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं और जब आप इनका फंक्शनल लेंगे fx और fy तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इसके अगर हम प्रूफ की बात करें तो क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर डिफरेंट हैं, यानी x डज नॉट इक्वल टू y, दिस सेज दैट x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ऐसा हो जाता है तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शनल बिलोंग कर रहा है v स्टार में, यानी डुअल स्पेस के बेसिस में, डुअल स्पेस के वेक्टर में, तो यहाँ पर अगर इसमें हम फंक्शनल अप्लाई करते हैं तो फंक्शनल ऑफ x माइनस वाई दिस विल ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस कंक्लूड्स दैट fx डज नॉट इक्वल टू fy। Corollary number second is, if V is a finite dimensional vector space and fx is equal to 0 for every linear functional f belonging to V conjugate, then x is equal to 0 vector। और इसका प्रूफ कैसे करेंगे, लेट इफ़ पॉसिबल x डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। जो हमें प्रूफ करना है हम उसी का जस्ट अपोजिट लेकर के चलते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि x को हम लोग 0 वेक्टर के इक्वल ना लें, देन देयर एग्जिस्ट अ लीनियर फंक्शनल f बिलोंगिंग टू v स्टार सच दैट fx डज नॉट इक्वल टू 0। बट देयर इज कॉन्ट्रेरी टू हाइपोथेसिस दैट fx इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी लीनियर फंक्शनल f, हेंस वी मस्ट हैव x इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो वन कंडीशन इज़ दैट हम मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू 0 वेक्टर के इक्वल नहीं होगी, और वहीं पर दूसरी बात ये हमारी ये है कि fx इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो क्या ये दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं? नहीं, यहाँ पर हाइपोथेसिस क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू 0 वेक्टर के इक्वल होगी, तभी हमारा fx इज इक्वल टू 0 हो पाएगा फॉर एवरी लीनियर फंक्शनल f। Now we will move to the some problems. Problem number first is that find the dual basis of the basis set B is equal to z1 z2 is equal to 1 plus I 1 minus I for vector space CR। कॉम्प्लेक्स नंबर के वेक्टर स्पेस में जिसकी फील्ड R है, हम लोगों को कुछ बेसिस दी हुई है। बेसिस z1 z2 है जो रिप्रेजेंट करती है 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई को, और हमें इसकी डुअल बेसिस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए z इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लेक्स में x प्लस आई वाई विच बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो हमारी फील्ड है R उसमें बिलोंग करने वाले कुछ स्केलर हम ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, बिकॉज वी नो दैट फील्ड बिलोंग टू स्केलर्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमने स्केलर माने हुए हैं और हमारे पास जो बेसिस दी हुई हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। किसके साथ में बनाएंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एक कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट के साथ में। तो हमने वो एलिमेंट z लिया है जिसकी वैल्यू x प्लस आई वाई है, इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे विद अल्फ़ा एंड गिवन वैल्यूज़ ऑफ बेसिस। फिर ये इसका सोल्यूशन करने के बाद हमें x की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड y की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा मिलती है। इनका सोल्यूशन करने के बाद हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब हमको जो डुअल बेसिस निकालनी है, फाइंड द डुअल बेसिस, जिस डुअल बेसिस को हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग डुअल वेक्टर स्पेस वी
कॉन्जुगेट के लिए हम बी कॉन्जुगेट मान लेते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो डुअल स्पेस की बेसिस होती है यानी बी कॉन्जुगेट, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फंक्शनल्स रहते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि F1 और F2 दो फंक्शनल्स है डुअल बेसिस के लिए। देन F1Z1 शुड बी 1 बिकॉज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, व्हेन I इज इक्वल टू j then its value is 1, and F1Z2 is equal to 0 because of Kronecker delta when I does not equal to j, and F2Z1 it also 0 and F2Z2 it also 1। देन हमें क्या मिलेगा यहाँ से F1 x प्लस आई वाई। अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं फंक्शनल अप्लाई करते हैं तो वी नो दैट लीनियर प्रॉपर्टी से इसमें हम जो जितने भी स्केलर्स होंगे उनको तो बाहर कर ही लेंगे, साथ ही साथ हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर F1Z1 की वैल्यू हमारी 1 आई थी और F1Z2 की वैल्यू क्या है 0 है। तो इसको अप्लाई करने के बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है, साथ ही साथ सेम थिंग बीटा के साथ में करेंगे और हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो डुअल बेसिस होगी जो हमने F1 और F2 कंसीडर किया था और इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे, तो F1 की वैल्यू ये हो जाएगी और F2 की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि हमारी जो डुअल बेसिस निकल करके आई है B स्टार वो क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई कोमा 1/2 x माइनस वाई। So this was all about dual basis concept, and you should practice more questions about this. Problem number 2 is find the dual basis of basis 1 0 1 1 of the vector space R square R। यहाँ पर जो वेक्टर है वो भी रियल नंबर का है 2D प्लेन में, और साथ ही साथ जो हमारी फील्ड दी हुई है वो भी रियल नंबर्स की ही फील्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दो एलिमेंट ऐसे मान लेंगे जो R स्क्वायर में बिलोंग करने वाले होंगे A और B वेक्टर्स, और साथ ही साथ रियल नंबर में बिलोंग करने वाले स्केलर्स अल्फ़ा एंड बीटा, सच दैट क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और इनका कॉम्बिनेशन स्केलर्स और गिवन बेसिस के साथ में बनेगा। तो जो हमारी बेसिस दी हुई हैं 1,0 और 1,1 इनके साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा मिलती है। इनके थ्रू हम स्केलर्स की वैल्यू निकाल लेंगे सेम मैनर्स में। स्केलर्स की वैल्यू मिलने के बाद हमें जो डुअल बेसिस निकालनी है उस डुअल बेसिस को हम कंसिडर कर लेते हैं F1 एंड F2 एज अ फंक्शनल्स, बिकॉज वी नो दैट जो हमारी बेसिस होती है डुअल बेसिस होती है उसमें फंक्शनल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। तो डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस x1 एंड x1 और x2 जो हमें दिए हुए हैं उनके आधार पर हम देखेंगे। यहाँ पर F1 x1 की वैल्यू 1 आएगी, F1 x2 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, बिकॉज दीज आर डिफरेंट I एंड J हैविंग क्रोनेकर डेल्टा। फिर F2 x1 इज इक्वल टू 0, F2 x2 इज इक्वल टू 1। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि F1 AB की वैल्यू और F2 AB की वैल्यू। F1 AB की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फ़ा F1 x1 प्लस बीटा F1 x2। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मिल जाती है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिलने के बाद यानी कि F1 AB और F2 AB की वैल्यूज़ मिलने के बाद इन्हीं वैल्यूज़ को हम एज अ डुअल बेसिस कंसीडर कर लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास जो बी कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी A माइनस B कॉमा B। This is our answer. So I hope this concept will help you to know about dual space and dual basis problem solving methods. So please like, share and subscribe my channel for the more upcoming video lectures.